कल्पना कीजिए, एक शांत सरहद जहाँ से रोज़ हज़ारों लोग बिना किसी डर के आते जाते हैं, वहाँ अचानक सन्नाटा पसर जाए। जहाँ बाजार की रौनक होती थी, वहाँ सिर्फ पुलिस के बूट्स की आवाज़ सुनाई दे। नेपाल के बीरगंज और धनुषा धाम से आई तस्वीरों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश इस वक्त सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आग लगी कैसे और आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात भारत नेपाल बॉर्डर को सील करना पड़ गया। क्यों बीरगंज की गलियों में कर्फ्यू लगा है और इस पूरे विवाद की जड़ में वो कौन सी घटना है जिसने दो समुदायों को आमने सामने खड़ा कर दिया। आज हम इसी का पूरा सच जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। शुरुआत करते हैं उस घटना से जहां से इस तनाव की नींव पड़ी। पूरा मामला नेपाल के धनुषा जिले की कमला नगर पालिका से शुरू हुआ। खबर आई कि सखुआ मनार गांव में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और वहां रखे पवित्र ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में नाराजगी और विरोध की लहर दौड़ गई। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही गईं। इसके जवाब में हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोला। उनका आरोप है कि उनके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है। देखते ही देखते एक स्थानीय विवाद ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया। अब बात करते हैं ये हिंसा कितनी भीषण थी और प्रशासन ने इसे रोकने के लिए क्या किया। बीरगंज शहर में हालात इस कदर बिगड़े कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। हालात को हाथ से निकलता देख प्रशासन ने बीरगंज में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और सड़कों पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है भारत नेपाल सीमा पर। भारत और नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का रिश्ता था, उस पर इस तनाव का गहरा असर पड़ा, गहरा साया पड़ा। बीरगंज और रक्सौल को जोड़ने वाले मुख्य मैत्री पुल समेत सभी बॉर्डर पॉइंट्स को पूरी तरह सील कर दिया गया है। एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल ने सहदेवा, महदेवा, पंटोका और सिवान टोला जैसे जो संवेदनशील इलाके थे उनमें गश्त बढ़ा दी है। यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है ताकि सीमा पार से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि ना हो सके। केवल एम्बुलेंस और ज़रूरी सेवाओं को ही आने जाने की छूट मिल रही है। इस डर के माहौल का एक और पहलू है वहाँ रहने वाले भारतीय लोग। नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार काम करते हैं। बीरगंज में कर्फ्यू लगने और बाजार बंद होने के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। राकेश जैसे कई भारतीय नागरिक हैं जो वहाँ काम के सिलसिले में गए थे, अब वापस भारत लौट रहे हैं। उनका कहना है कि जब दुकानें ही बंद हैं और सड़कों पर पत्थर चल रहे हैं तो वहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। ये तो जान जोखिम में डालने जैसा होगा। प्रशासन अब इस कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरह शांति बहाल की जाए। नेपाल सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। लेकिन सवाल वही है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक चिंगारी ने कैसे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया, कैसे शहर में आग लगा दी। फिलहाल बॉर्डर पर चौकसी बरकरार है और हर किसी की नज़र इस बात पर है कि नेपाल में शांति कब लौटेगी और बॉर्डर कब खुलेंगे। बीरगंज शहर में कम्युनल टेंशन के चलते पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी हुई है। नेपाल के धनुषा जिले से ये मामला उठा था, जबकि दो मुस्लिम समुदाय के जो युवक थे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर जो है सोशल मीडिया पर डाली और उसके बाद उस पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां किया, जिसे लेकर जो हिंदू समुदाय है वहाँ पर वो काफ़ी उत्तेजित हो गया, काफ़ी आक्रोशित हो गया। और उसके बाद उन्होंने न केवल उसके खिलाफ विरोध जुलूस निकाला, बल्कि उन्होंने बीरगंज के इलाके में, बीरगंज शहर में एक मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया, मस्जिद को आग के हवाले कर दिया और वहाँ जो कुरान शरीफ रखा था उसे जला दिया गया। इस घटना के बाद जो मुस्लिम समुदाय है वो भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, कम्युनल टेंशन की स्थिति है, यानी कि दोनों समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति आ गई। जो सेना है, नेपाल आर्मी जो है वो भी सड़कों पे उतर आई है, पुलिस भी सड़कों पे उतर के फ्लैग मार्च कर रही है और पूरे के पूरे बीरगंज के इलाके में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है और आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी सतर्कता बरती जा रही है। जहाँ तक इंडो नेपाल बॉर्डर की बात है, इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। रक्सौल का जो इलाका है वो बीरगंज से सटा हुआ इलाका है। रक्सौल जो है वो भारतीय शहर है और उसके ठीक बाद सटा हुआ जो इलाका है वो है बीरगंज का शहर है।
तो उस पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो कि भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी है, जो कि नेपाल और भारत सीमा की रक्षा करती है, उसने भी इस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है और अपने जवानों की संख्या वहाँ पे बढ़ा दी गई है। कुल मिला के जो भारत सरकार है और भारत की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उस पर कड़ी नज़र रखी हुई हैं और लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि लोग जो है वो दोनों आर पार ना जाएं। जो आवागमन है लोगों का, उस पर भी रोक लगा दिया गया है।